एक बात बताइए, बहुत बड़े सारे फाइटिंग सीन मैंने आपके देखे हैं, उसमें आप इतना कैजुअली करते हैं उसको, मतलब चिंगम चबा के तो जो मुक्का मारते हैं, तो चिंगम चबाने से ऐसे मतलब टाइमिंग अच्छी आती है मुक्के की? रिदम आती है ना, रिदम आती है, इसके साथ साथ हाथ भी हिलता है। डांस नहीं कर पाता। सर, अमर अकबर एंथनी में एक सीन में आप और बच्चन साहब जाते हैं, लड़ाई करते करते तबेले में घुस जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता क्या होता है, सडनली मुर्गियां बाहर आती, पक 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 इधर उधर चली जाती है, और आपने बच्चन साहब को ऐसे कंधे पे उठाया रहता है। सारा देश जानना चाहता है अंदर क्या हुआ था सर? नहीं, उन दिनों में क्या था कि सेंसरशिप हो गई थी। अच्छा। लागू फाइट्स पे सेंसरशिप लगा दी थी। अच्छा जी। तो अंदर क्या होता है वो तो बाहर आने से जाहिर हो जाता था कि अंदर बहुत मारा होगा अमिताभ बच्चन को, इसलिए मुर्गी भी आ गई और उसको उठा के कंधे पर ले आता हूँ बाहर। नहीं तो एक्चुअली विजुअली हम फाइट दिखा नहीं पाए। ओके ओके। क्योंकि वो सेंसरशिप थी उन दिनों में। हमें लगा मुर्गियां बाहर आई, शायद अंदर दोनों ने सलाह करी कि फाइट रहने दे, मुर्गा बना खाते हैं। अन्ना, आपके, विनोद सर, आपके इतने सारे फैंस हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विनोद सर से, अन्ना से बात करना चाहते हैं। सो आप लोग एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। कौन सबसे पहले, कौन आ रहा है? जी भाई साहब। कपिल जी, विनोद जी और सुनील शेट्टी जी। हम गुरुद्वारे। बाजी जी। जी सर। विनोद खन्ना जी, आपकी मैंने तकरीबन सारी फिल्में देखी है। आपको देखते देखते शायद हम बड़े हुए। तो इनकी फिल्में नहीं देखते तो बड़े नहीं होते। जी। और उनकी एक फिल्म थी अमर अकबर एंथनी जी, जहां पर उनका एक सीन था अमिताभ बच्चन के साथ और एक लड़ाई होने के पहले, तो वहां पर जो उनकी पोज थी, जो उनकी चाल थी, वो इतनी हमें छू गई कि वो शायद आज तक भी हमारे जहन में कायम है। क्या बात। और वो हम देखते रहते। तो एक छोटी सी गुजारिश है, मैं एक हल्की सी कोशिश करना चाहता हूं स्टेज पर आके कि वो मैं सीन विनोद खन्ना के सामने, इनके सामने करना चाहता हूं। जी जी प्लीज। तो वो सीन कुछ ऐसा था। इन मोहल्ले वालों के सामने बहुत बड़ा दादा बनता है तू? अच्छा, तू मुझ पर इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैंने वर्दी पहन रखी है? तो ये ले। आप वो पूरे फैन हैं विनोद खन्ना साहब के, वो ठीक है, बस खाली ये चीज नहीं थी उनकी जब उन्होंने ये सीन किया था। जी वही, अब कोशिश करता हूं कि उसे अगले टाइम। एक्चुअली क्या हुआ, खन्ना साहब वो सीन करके बाहर निकल गए, उसके बाद वो जो मुर्गियां थी, मुझे लगता है वो सारी इधर गई। तो अभी वो क्या करते हैं सर आप? मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर हैं जी। अरे वाह, किस चीज के डॉक्टर हैं सर आप? किडनी का डॉक्टर हूं। किडनी के? जी। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हैं और जिंदा दिल हैं, ये बात सारी बड़ी कम देखने को मिलती है। नहीं तो कोई हमारे मोहल्ले में एक लड़की कंपाउंडर बन गई थी गलती से, उसने बुलाना छोड़ दिया था सबको। इंजेक्शन लगाती हूँ, मैं नहीं बात करती डर्टी पीपल से। पर ये जिंदा दिली जो है हमेशा कायम रहनी चाहिए सर। ये जो अंदर का एक बच्चा होता है ना, वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वो कुछ ना कुछ करता रहे शरारतें, तो जी लगा रहता है, जिंदगी आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब शो में आने के लिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो अन्ना से बात करना चाहते हैं या विनोद जी से? जी। हाय कपिल सर, Hi. हाय विनोद सर, हाय सुनील सर, हेलो सिद्धू सर। हेलो। मेरा क्वेश्चन सुनील सर से है। जी। आपने अपना करियर एज एन एक्शन हीरो स्टार्ट किया था, बट हम सब जानते हैं आप एक्चुअली में बड़े स्वीट और रोमांटिक है। मैंने कहीं पढ़ा था आपने अपनी वाइफ मन्ना जी को प्रपोज करने के लिए काफी पापड़ बेले थे, एकदम एक गली के दादा से आप सीधा एक आशिक बन गए थे। आप बताएंगे आपने उन्हें प्रपोज कैसे किया था?
रोमांस शुरू हुआ था, उन्हें बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने अपने दोस्त को कहा था कि एक अच्छी सी बाइक ले आ यार। और उस जमाने में बाइक्स आई थिंक बुलेट, एसडी 2-3 टाइप्स के ही थे। तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास एक बाइक है, मैं लेके आऊँ। एंड आई न्यू माना को बाइक्स बहुत पसंद थे, तो मैंने कहा हाँ। हम लोग एक पार्टी में थे, तो बात करते करते मैंने कहा मेरे पास एक बाइक है, तो वुड यू लाइक टू गो फॉर राइड? तो शी सेड या डेफिनेटली। मैं नीचे जब गया तो मैं बुलेट चलाता था, बुलेट का कंप्लीट ऑपोजिट गियर और ब्रेक सब ऑपोजिट, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी। अभी मुझे पता ही नहीं कि ये बाइक कैसे चलाऊं। कोशिश तो की मैंने, फिर कुछ चला नहीं, तो नीचे झुक गया ऐसे और पहले माले पे देख रहा था, और मेरा दोस्त तो कह रहा था बाइक शुरू हो गई, चला गया। फिर बाइक क्योंकि गियर अलग था तो मैं झटके दे रहा था, तो उसे लगा कि मैं जानबूझ के उसको अपने पास आने की कोशिश कर रहा। तो पहला रोमांस तो टोटल डिजास्टर था, कि उसे लगा कि आई वाज बीइंग एक्स्ट्रा चीजी एंड थिंग्स, बट लेकिन वैसे नहीं था। धीरे धीरे ऑफ कोर्स सुधरा मैं, और आई थिंक आज तक वैसा ही हूँ। कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से, चेंबूर से आई हूँ। मुंबई से ही हैं? अच्छा अच्छा, मैं नागपुर से। शुक्रिया शो में आने के लिए जी। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल। हाय। हेलो सर। हेलो सुनील जी। विनोद जी से मेरा सवाल है। विनोद जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आप काफ़ी हैंडसम आज भी लग रहे हो। उस समय तो मतलब लगते ही थे, बट आज भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। और जब आपके रोमांटिक गाने होते थे तो मैं आपकी आंखों में खो जाती थी। मैं एक बार आपके साथ वापस आंखों में खोना चाहती हूँ। जी जी सॉरी, मैंने सुना नहीं, क्या बोला आपने? आंखों में खो जाती थी, अभी तक गुम है। और मैं अब आज एक बार वापस इनकी आंखों में खोना चाहती हूँ गाने के साथ। कैसे खोते मतलब? डांस उसके करके? लिए करीब आना पड़ेगा। खबरी और तू देगी, पिछले 30 साल से सदमे देती आ रही हमें। खबरी देगी मैंने। हाय रब्बा, मैं 30 की कब हो गई? तू नहीं हुई, मैं हुआ हूँ। मेरी किस्मत खराब जो मैंने बोल दिया ऐसे। आपको पता है आजादी से पहले की सदमे देती आ रही हमें। आपको पता है सर, लॉर्ड माउंटबेटन वो ऐसे जाने नहीं वाला था, ये उसको ऐसे घूर रही थी ना ऐसे, और इसने 2-3 बार आई लव यू बोला। वो अपनी बीवी और सूटकेस छोड़ के अकेले निकल गया था। वो बाद में भिजवाया हमने। तू ना फालतू में ना आ जाए अगर हमारा काम खराब करने। छोटा मुंह, गंदी बात है। ओ तेरी! विनोद खन्ना जी नमस्ते। सुनील शेट्टी जी हेलो। हाय हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू। लो जी, कैन आई सेट हेयर? यस यस। ओके ओके। एक तरफ खन्ना, एक तरफ अन्ना, पता नहीं कौन पूरी करेगा मेरी तमन्ना। हुआ खबरदार, तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो हमारे मेहमान है। बस बस इसी बात का ही मुझे अफसोस है। अगर सुनील जी आपने पहले मुझे किसी उस नजर से देख लिया होता तो फिर आज आप इस घर में मेहमान नहीं होते। हमारे छोटे छोटे सुनील और छोटे छोटे शेट्टी इधर उधर घूम रहे होते। हाँ जी। रोहित शेट्टी जैसा शरीर लगे, सुनील शेट्टी पे लाइनें मार रही है। तो चाय पानी लेके आ मेहमानों के लिए। हाँ, चाय पानी की क्या बात है जी? ये बस एक बार हाँ तो करे, मैं तो इनके साथ कैंडल लाइट डिनर पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। हुआ तूने अन्ना की बॉडी देखी ना? जब से आई हूँ वही तो देख रही हूँ। हाय रब्बा, इतनी अच्छी फिजीक है। सिद्धू जी बस हमारी केमिस्ट्री भी मैच कर जाए ना तो मजा ही आ जाए, मजा है ना। ले मजे। ज्यादा फिजिक केमिस्ट्री ना कर, गुस्सा आ गया ना तो मुक्का मार के तेरा भूगोल तोड़ देंगे बाद में। आई क्यों यहाँ पे? हाँ, ओहो मैं तो भूल ही गई इन दोनों को देखकर। ओए अब बिट्टू मैं ना खुशखबरी देने आई हूँ, आप सारे भी ध्यान से सुने। खान कैंप में मैं काम करने जा रही हूँ। क्या बात कर रही है? कौन से खान के बुरे दिन आ गए जो तेरे को काम दे दिया? मैं फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। कोयले की खान में मुझे नौकरी मिल गई है, वहीं से आ रही हूँ मैं।
कोयला मजदूर ऐसे कपड़े पहन के घूमते क्या? फिटे मुंह तेरे, ना मजदूर किसने बनाया मुझे? मेरा तो काम है मजदूरों पर नजर रखना। और तेरे को तो पता ही है कि बचपन से ही मुझे नजर रखने का कितना शौक है। मैंने तो उनसे कहा कि मुझे 200-400 रुपए कम दे देना, सुनील जी पर नजर रखने के लिए कह दो, पर वो मानने नहीं। पर कोई बात नहीं, एनीवेज ये काम भी मुझे पसंद है। अब देखो ना, कोयला तो धरती में से निकलता है और धरती हमारी माँ है। वाह, यही बात तुझे पता है अन्ना ने भी बोली थी बॉर्डर फिल्म में, तो इस हिसाब से भाई हुए अन्ना तुम्हारे। सही बात। डोंट लर्न तेरे, क्या आते ही मेरा हाथ चूम रहे थे, अब तालियां बजा रहे हो। आई डोंट लाइक दिस। सॉरी। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? फिल्मों में मैंने कहा उन्होंने भी यही डायलॉग बोला, तो इस हिसाब से तो मैंने जो फिल्मों में जो भी होता है ना, सब झूठ होता है। क्यों अन्ना जी? ठीक, ले, ठीक। अब तो अन्ना मत बोलिए ना फिर। अन्ना का मतलब ही भाई होता सही है। होता है। क्या? अन्ना का मतलब भाई होता है? इतने नेक आदमी को मैंने इतने गलत शब्द कह दिए। हाय अल्लाह, मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए। पड़ जाएंगे, अगर दांतों में पड़ गए मुंह में पड़ जाएंगे। चेंज द टॉपिक प्लीज। चलो उसकी बात करते हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी दयावान। विनोद जी, दयावान है। मैंने ब्लैक में टिकट लेकर देखी, अंदर गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पैसे मैंने खर्चे, फायदा माधुरी दीक्षित को हो रहा है। सुनिए, आपने ना माधुरी दीक्षित पर बड़ी मेहरबानी की थी, थोड़ी सी मुझ पर भी कर दीजिए। एनीवेज विनोद जी, मैं ना आपके गाने पर अन्ना जी के साथ डांस करना चाहती हूँ। हाय रब्बा, आर यू रेडी गाइस? ओए बजा दो, बजा दो, बात बन गई। बिट्टू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप यहाँ पर बैठिए। सुनिए, यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड वाला बेडरूम मेरा है। बिना नॉक किए आ जाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। सर, आपकी बुआ बहुत बढ़िया। सेकंड लेफ्ट, सेकंड कमरा।